बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 पीटीबी की सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 2.2 काफी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरे चैनल लर्निंग जोन में जाएं। लर्निंग जोन की भी प्ले लिस्ट है जिसमें क्लास 9 की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो वहां पे मौजूद है। तो उन वीडियोस को अगर नहीं देखा तो उनको जरूर देखें, ताकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही मजीद जो कॉन्सेप्ट है रियल नंबर के आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकेंगे। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, लेकिन व्हाइट बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक जरूरी काम कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे उसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। चलते हैं फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ और एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 यूनिट 2 है, क्लास 9 पीटीबी की बुक है। उसमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो एक्सरसाइज 2.3 में हम समझेंगे वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। रेडिकल्स और रेडिकेंड आपने पिछली क्लास में किसी हद तक पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल और एडवांस लेवल में अभी हम पढ़ेंगे। तो रेडिकल्स और रेडिकेंड्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताता हूं, और इनकी डेफिनेशन फिर एग्जांपल के जरिए भी किसी हद तक आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आपके सामने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू अंडर रूट की पावर n इज इक्वल टू a ओवर a, और x इज इक्वल टू a की पावर 1 ओवर n। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको ये भी लिखा जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास n है, अंडर रूट के नीचे a ऊपर n लिखा हुआ है, तो इसको हम x a की पावर 1 ओवर n भी लिख सकते हैं। क्योंकि कैसे लिख सकते हैं, इन द रेडिकल, ये एक रेडिकल है बेसिकली, ये आपके पास एक रेडिकल है। रेडिकल, इस रेडिकल में द सिंबल, ये वाली जो सिंबल है इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, यानी कि ये वाली जो सिंबल आपको नजर आ रही है ये सिंबल है यहाँ पे, ये रेडिकल साइन है। और उसके बाद n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, यहाँ पे जो n नजर आ रहा है ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है, या पावर ऑफ द रेडिकल, जो पावर हो सकती है ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाएगा। a एंड रियल नंबर इज a, यानी आपको यहाँ पे जो नंबर नजर आ रहा है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है अंडर द रेडिकल साइन, रेडिकल साइन के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक पूरा एक रेडिकल बनेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a की पावर 1 ओवर n। ये वाला जो साइन लगा हुआ है इसको अगर n लिखा हुआ है तो 1 ओवर n भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों तरीकों से। जैसे कि आपके सामने अंडर रूट 2 लगा हुआ और नीचे a लिखा हुआ है, इज यूजुअली रिटन एज, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई कुछ भी ना लिखा हो तो उससे मुराद 2 ही होता है। यहाँ इसकी जो पावर है 1 बाय, इसको अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 होती है, तो 2 अगर नहीं भी लिखा हुआ तो इससे मुराद 2 ही होता है। 2 के अलावा यहाँ n 5 3 कुछ भी लिखा होगा तो वो यहाँ पे लिखा होगा उसकी, यानी मेंशन होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है। ये इसकी यानी कि पावर है, अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो ये रेडिकल हो गया, और ये रेडिकल्स मुख्तलिफ किस्म के पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी एक और जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहा हूँ, ये डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक रेडिकल फॉर्म होती है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आपने दो रेडिकल पढ़े हैं। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, रेडिकल में लिखा हुआ है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इनको बारी बारी पढ़ते हैं ताकि आपको क्या कहते हैं, रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उनका पता चल सके। यानी कि रेडिकल फॉर्म में देखा जाए तो रेडिकल साइन, यानी यहाँ पे रेडिकल साइन यूज होगा। ये आपके पास रेडिकल साइन है, ठीक है, ये यहाँ पे रेडिकल साइन 3 है, यहाँ पे रेडिकल साइन 5 है। पावर कोई भी हो सकती है, लेकिन ये आपके यहाँ पे रेडिकल है। रेडिकल साइन में जो लिखा जाएगा वो रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। अब अगर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें क्या होगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल की जगह हम एक्सपोनेंट यूज करेंगे। एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर्स। ये यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट x, उसकी पावर 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर अंडर रूट है और 5 लिखा हुआ है। तो हम इसको अंडर रूट की वैल्यू जानते हैं 1/2 होती है। ठीक है, s की वैल्यू अगर इसी को देख लिखना है तो ये लिखा हुआ है x की पावर, यानी अंडर रूट है साथ 3 लगा हुआ है। इसको अब इसकी वैल्यू 1/2 है तो हम लिख सकते हैं x 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x 3/2
2 भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, यहां से आपने रेडिकल रिमूव कर दिया है। तो इस तरह जो वीडियो का पहला हिस्सा है उसमें हमने रेडिकल को समझा कि रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। जो इस क्वेश्चन में आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि उनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको अपने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। डू नॉट सिंपलीफाई, इनको सिंपलीफाई नहीं करना, इनकी जस्ट आपने नोटेशन चेंज करनी है। नोटेशन में अगर पार्ट 1 देखें तो अंडर रूट जो है वो बाय पावर 3 है और नीचे -64 लिखा हुआ है। ये आपके पास रेडिकल में फॉर्म में है। क्यों रेडिकल की फॉर्म में है? क्योंकि ये रेडिकल का साइन है, ठीक है। तो रेडिकल साइन को हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर आना है, तो -64 को वैसे का वैसा लिखा रहने दें, ठीक है। -64 वैसे का वैसा लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे अगर अंडर रूट लिखा हो तो इसकी पावर 1/2 होती है। अगर ऐसे लिखा होगा, ठीक है, 3 लिखा होगा, 4 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो फिर उसकी वैल्यू उस हिसाब से होगी 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो हम इसको एक्सपोनेंट की पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके पास 1/3 हो जाएगा। अब नंबर 2 पे आते हैं, 2 की पावर 3/5 है। अब आपके पास ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो इसको आपने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा कि आपने सबसे पहले 2 लिखना है, 2 लिखने के बाद आपने ऊपर रेडिकल का साइन लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, रेडिकल का साइन लगा दें, ठीक है। नीचे जो 5 है, नीचे जो आपको 5 नजर आ रहा है, ये आप यहाँ पे लगा दें, और 3 जो है इसको वैसे का वैसा लिखा रहने दें। ये आपका रेडिकल नोटेशन में हो गया, रेडिकल फॉर्म में आ गया, रेडिकल का साइन आपने लगा दिया है। नंबर 3 पे बात करें, -7 की पावर 1/3 है, ठीक है। तो इसको भी, ये भी आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में, इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, तो -7 वैसे लिखें, ठीक है। -7 जो लिखा है उसको लिख दें, ऊपर रेडिकल का साइन डालें, रेडिकल का साइन डाल दिया आपने। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये नीचे 3 है, इस 3 को यहाँ पे लिखें, ऊपर 1 बच जाता है, इस 1 को यहाँ पे लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा। नंबर 4 पे बात करें, y की पावर -2/3 है, तो अगेन आप y लिखें, यहाँ पे y लिखने के बाद आप रेडिकल का साइन डालेंगे, जैसे कि मैंने डाला हुआ है। रेडिकल का साइन डालने के बाद आप जो है, नीचे आपको 3 नजर आ रहा है, ये वाला 3 यहाँ पे रेडिकल इंडेक्स ऑफ द रेडिकल डाल दें, यानी पावर है उसकी, और -2 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि -2 को लिखना जरूरी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपने नोटेशन चेंज की है, जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसको रेडिकल के फॉर्म में किया है, और जो रेडिकल की फॉर्म में उसको अपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में किया है। ये टॉपिक, ये चीज समझना जरूरी है। ये तो आसान है, लेकिन एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4, इसमें हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो अगर ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 2.4 है वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनका आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले 5 की पावर 1/5 लिखा हुआ है, 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू √5। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर क्या आता है? लेट्स सी, मैं इसी को देखता हूं। आप जानते हैं अंडर रूट की जो पावर है 1/2 होती है, तो इसकी पावर जो है 5 की पावर 1/2 होगा। ये आपके पास 5 की पावर 1/5 है, तो दोनों आपस में सेम नहीं है, ये 1/5 है, ये 1/2 है। तो पहली जो आपकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी, इसको हम लिखेंगे फॉल्स। अब दूसरे नंबर पे बात करें तो 2 की पावर 2/3, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√4, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें, इसको चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर ये नीचे 3 है, आप ये 2 लिखें, 2 के ऊपर रेडिकल का साइन लगाएंगे, जैसे कि ये मैंने लगा दिया, और ये नीचे 3 है, इसको मैंने 3 को इधर लिख दिया, और ये वाला 2 जो है आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर अगर आप लेंगे, 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रेडिकल का साइन आएगा, पावर 3 आ गई है। ये दोनों जो है सेम हो गई है बिल्कुल। इससे मुराद है कि जो दूसरी वाली आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसको लिखेंगे ये ट्रू है।
अब नंबर 3 पे बात करते हैं, रेडिकल के साइन है √49 इज इक्वल टू √7, तो दोनों रेडिकल के साइन के अंदर है, दोनों अंडर रूट है, तो ये फॉल्स होंगी। कैसे फॉल्स होगी? क्योंकि ये देखने में ही, क्योंकि दोनों के ऊपर रेडिकल का साइन, अगर इसको सॉल्व करते हैं 49 को सॉल्व करते हैं तो 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर जो है उसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, 2 इससे कट जाएगा, तो इस साइड का जो आंसर है आपके पास 7 आएगा। लेकिन 7 इज इक्वल टू √7 जो है वो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आपके पास √7 है और एक तरफ आपके पास 7 नजर आ रहा है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। नंबर अगर 3 के ऊपर बात करते हैं, नंबर 3 में इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x की पावर 27 है और ये रेडिकल का साइन और नीचे ऊपर जो है 3 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो 3 है इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आप ये क्योंकि 3 है ये हम रेडिकल के साइन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, और ये जो 3 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। अब ये वाला 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो आपके पास आएगा x की पावर 9, x की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 नहीं हो सकता, इसका जवाब x की पावर 9 आ रहा है, इसका जवाब x की पावर 3 आ रहा है, तो ये भी आपके पास फॉल्स में आएगा, यानी कि ये भी फॉल्स है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स में जस्ट जो सेकंड वाली ये ट्रू है, बाकी तीनों जो है वो फॉल्स है। अब मैंने आपको ये सॉल्व करके भी दिखा दिए हैं, लेकिन आपने जस्ट जो है ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। मैंने इसलिए आपको सॉल्व करके बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से क्या मुराद है? सिंप्लीफाई से मुराद है क्वेश्चन को इस हद तक सॉल्व करना है कि उसको मजीद सॉल्व ना किया जा सकता हो, मजीद इसको सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो, वहां तक आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से जो पहला पार्ट है ये लिखा हुआ है √3 -125, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में इसको मजीद सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो मैं लेकर आऊंगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे -125 है, तो सबसे पहले -125 माइनस को भी छोड़ दें, 125 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे जैसे कि मैंने किया है। 125 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 525 125 होता है, फिर 5 1s are 5, 5s are 25, फिर 5 1s are 5, तो 125 में जो प्राइम फैक्टर आपके पास आए हैं 3, वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम इसको प्राइम फैक्टर को बाद में लिखेंगे। सबसे जो दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि इस पे जो रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म को रिमूव करने के बाद जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उस पे लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। -125 को पावर यहाँ पे 3 है तो इसको 1/3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसको 1/3 लिखेंगे। -125 की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने बताया इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं तो -5 खाली लिखेंगे, ये माइनस ये वाला, और 5 जो है 5 3 दफा आ रहा है, यानी इसके जो फैक्टर आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इकट्ठा करके लिख सकते हैं। 5 क्योंकि 3 दफा आ रहा है तो मैंने -5 की पावर 3 कर दी है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये वाला, ठीक है जी, ये वाला 1/3, ये 3 इस 3 से अब कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 रह गया, तो -5 की पावर 1 लिख लें या खाली -5 लिख लें, तो एक ही बात है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आपको पार्ट 2 में समझाता हूं। पार्ट 2 अगर देखें तो √32 लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो इंडेक्स लगा हुआ है 4 लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि रेडिकल की जो फॉर्म है इसको रिमूव करके इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 32 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 है तो इसको 1/4 लिख लें, ठीक है। पहला स्टेप आपने ये करना है, इस फॉर्म में यहाँ पे भी ये किया है, यहाँ पे पहला स्टेप आपने ये किया है। अब आपने क्या करना है, 32 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइंड किया है 32 16s are 32, फिर 2 8s are 16, फिर 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 आपके पास जो 2 है वो प्राइम फैक्टर है 32 के। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 32 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल की पावर 1/4 कर दी है, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपने ये गौर से समझना है। गौर से क्यों समझना है
कि यहाँ पे आपको 4 है, ठीक है, लेकिन 2 जो है वो आपके पास 5 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4। तो इनको अगर इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 है, ये 5 दफा 2 है तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 3 को 3 से कैंसिल कर दिया था, आराम से हमारा क्वेश्चन आसानी से सिंपलीफाई हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें पावर 5 है और यहाँ पे नीचे 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हम 4 की यानी 5 के साथ कटिंग नहीं कर सकते, कोई एक टेबल दोनों पे नहीं जाता। इसको अगर मजीद सिंपलीफाई करके अगर आप लिखेंगे तो 2 की पावर 5 1 5 5/4 आ जाएगा। इसको मजीद जो है वो हमने सिंपलीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर लेकर आना है। तो मैंने यहाँ पे एक काम किया है, ये जो पहले 4 2 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इन चारों को मैंने एक दफा लिख दिया है, इन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 लिख लिया है, ठीक है जी, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। ये वाले 4 मैंने अलग कर लिए हैं और ये वाला जो एक रह गया 2 की पावर 1 यानी एक है, इसके ऊपर 1 लगा के मल्टीप्लाई 1/4 लिख दिया है। 1/4 यहाँ पे 2 दफा क्यों आया है? 1/2 2 दफा क्यों आया है? इसलिए आया कि जितने भी ये 2 लिखे हुए हैं, ये 5 दफा 2 लिखे हुए हैं, सबके ऊपर जो है 1/4 है। अगर हम पांचों 2s को अलग-अलग करके लिखें, यानी ये 2 की पावर 1/4 अगर बारी बारी लिखे तो एक दफा मैंने लिखा है, 4 दफा मजीद लिख सकते हैं क्योंकि 1/4 है वो सबके ऊपर है। तो हमने क्या किया है, 4 अलहदा कर दिए और एक को अलहदा कर दिया। अब 4 अलहदा क्यों किया है? ये 4 इसलिए अलहदा किए, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, इसको मजीद सिंपलीफाई कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। मैथ के अंदर ये काम आप कर सकते हैं, यानी आपके पास लेट्स सी लिखा हुआ है 9, ठीक है, 9 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप 5 + 4 लिख सकते हैं, 5 + 4 लिख सकते हैं, 6 + 3 लिख सकते हैं, 7 + 2 लिख सकते हैं, 8 + 1 लिख सकते हैं, 0 + 9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं। अब 9 है ना, लिखा हुआ 9 है, आप अपनी मर्जी से जो जिस टाइप में लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आप चीजें कर सकते हैं और यही सबसे मैथ की अच्छी बात है कि आप अपनी मर्जी से मैथ के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप कोई काम कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ किया है। तो ये वाला जो 4 है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर आप इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यही फिर आंसर आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, हमारे पास वही चीज आ जाएगी। अब क्या करना है आपने, ये 2 की पावर 1 यहां से तो 2 बेशक हटा दें और 1/4 है तो 1/4 को क्या करेंगे, ये इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि ये वाली जो चीज है मजीद आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकती। अगर खाली 2 की पावर 4 होती तो हम इसको सिंपलीफाई कर लेते, लेकिन 1/4 है, इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, तो रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। मैंने रेडिकल का साइन लगाया, ये नीचे 4 लिखा हुआ, 4 को मैंने इधर लिख दिया, 1 इधर अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, इधर भी लिखना चाह रहे हैं लिख लें, एनीवे इसकी जो है जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 2 इंटू ये 1 में रिमूव कर दे, 4 है, अंडर रूट जो है 2 आपके पास आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, इसको मजीद जो है वो सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। ये जो 4 लगा हुआ है इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है ताकि ये पता चले ये 4 है, इधर नीचे करके नहीं लिखना ताकि ये कहीं इससे मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। आपने आंसर लिखते हुए ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो ये इस तरह इसका आंसर है। ये चीज आपको मैंने काफी डिटेल से करवाई है, कुछ बच्चे जो है उनको पेनफुल लग रहा होगा कि सारे इतनी डिटेल में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये स्टेप 1-2 छोड़ के 2-3 स्टेप में भी सिंपलीफाई हो सकता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए काफी डिटेल से समझाया कि मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन से बच्चे देख रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे भी देख रहे हो सकते हैं और बहुत ऐसे बच्चे भी देख रहे होते हैं जो वीक है, मैथ के अंदर वीक है, तो उनके लिए ये मैंने काफी डिटेल से एक-एक स्टेप कराया ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अगर ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आई है, खास तौर पे ये वाला जो पार्ट है, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसकी 2.4 है, उसमें यही सारी एप्लीकेशन आपने अप्लाई करने हैं। आपने उसका पेट रूल नहीं है, अपनी मर्जी से अपने सवाल को चेंज करना है कि जो है जिस तरह ये मैंने 9 है इसको अपनी मर्जी से किसी तरह भी शेप में ला सकते हैं। इस तरह मैंने भी इसको जो है अपनी मर्जी से क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए चीज की है। ये चीज अगर नहीं समझ आई इसको दोबारा वीडियो को देखें ताकि बेहतर तरीके से समझ आ सके, वरना एक्सरसाइज जो 2.4 है वो आपको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 अब सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 आपके पास 3 / 32 रेडिकल का
साइन है और इंडेक्स ऑफ द रेडिकल आपके पास 5 है। सबसे पहला काम जो आपने ये करना है कि रेडिकल को रिमूव करना है। रेडिकल को रिमूव करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 32, 5 है तो आपके पास 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इस तरह करते हैं कि हम जो 1/5 3 के ऊपर भी है 32 के ऊपर भी है, तो हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। अलग-अलग करने से काम हमारा आसान हो जाएगा। अगर आप अलग-अलग नहीं भी करना चाहते तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 32 की पावर 1/5। अगर अपन 3 को देखें, इस 3 को मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, इसके प्राइम फैक्टर नहीं फाइंड किए जा सकते, लेकिन ये जो 32 है इसके प्राइम फैक्टर निकाले जा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किए हैं। तो 32 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 आपके पास 5 टाइम आएगा। 1 2 3 4 5 दफा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आपके पास आ जाएगा। 1/5 जो है वैसे का वैसे लगा हुआ है। अब इसके क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 1/5 ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 कर दिया, क्योंकि 2 जो है वहां पे 5 दफा है तो 2 की पावर 5 कर दिया। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये वाला आ जाएगा, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब पिछले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 4 था, इस 4 की वजह से हमें क्वेश्चन ये वाला जो पोर्शन है काफी डिटेल से थोड़ा हटके करना पड़ा, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे 5 है तो हमें जस्ट 2 की पावर 5 लिखा और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर आएगा 3 की पावर 1/5, नीचे 2 की पावर 1 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब 3 की पावर 1/5 को मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता जैसे शुरू में, इसको दोबारा रेडिकल की फॉर्म में लिख देते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब ये होल के ऊपर रेडिकल लगा हुआ है, इंडेक्स लगी हुई है, हमने जस्ट 3 के ऊपर कर दिया और नीचे जो 2 है ये आपका सिंपलीफाई हो गया। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आपका जो पार्ट 3 है ये सॉल्व हो चुका है, यही इसका आंसर है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। -8/27 रेडिकल का साइन है और पावर 3 लगी हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वही रेडिकल को रिमूव करते हैं। रेडिकल को रिमूव करेंगे 3 है तो 1/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 8 माइनस को फिल वक्त छोड़ दें आप, 8 और 27 के प्राइम फैक्टर निकाल लें। ये 8 के प्राइम फैक्टर है, ये 27 के प्राइम फैक्टर है। 8 के 3 दफा 2 है और 27 का 3 दफा 3 है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो काम उधर किया है, 8 के ऊपर अलहदा से मैंने पावर लगा दी है और 27 के ऊपर मैंने अलहदा से लगा दी है, ताकि इनको सिंपलीफाई करना आसान है। ये स्टेप अगर नहीं भी करेंगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई नंबर इसके नहीं कटेंगे। मैं डिटेल से इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ आ सके। -8 है तो -8 को -2 की पावर 3 लिख दिया है। -2 की पावर 3 क्यों लिखा है, 1 2 3, 2 जो है 3 दफा है तो जो आपके पास 2 है वो 3 दफे, तो हम क्या कर सकते हैं, -2 की पावर 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये वाला आएगा। अब आपके पास 27 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 3 मैंने कर दी है, 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दिया। अब इनकी कटिंग करनी बहुत आसान है, इस 3 को इस 3 से काट देंगे, इस 3 को आप इस 3 से आप काट देंगे तो आपके पास ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा 3 और यही इसका आंसर है। इसमें मैंने कुछ स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं, जैसे कि ये वाला स्टेप है, यहाँ पे ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप भी आप मिस कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल से क्यों करवाया कि देखने में ये एक्सरसाइज बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन खास तौर पे 3 अगर आपने पूरी अच्छे तरीके से समझे तो नेक्स्ट जो आने वाली एक्सरसाइज है जो काफी मुश्किल आपको लगती है वो एक्सरसाइज काफी आसान हो जाएगी। उसकी ये बेस है ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज अगर अच्छे तरीके से समझ लिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।